आखिरी खत। वो रात हमेशा की तरह सर्द और खामोश थी, लेकिन रीना के अंदर एक तूफान उठ रहा था। उसके हाथों में एक पुराना मुड़ा तोड़ा लिफाफा था जिस पर धूल की हल्की परत जम गई थी। ये उसके पति अमित का लिखा आखिरी खत था, जो 4 साल पहले एक पहाड़ी चढ़ाई के दौरान लापता हो गया था। उसे कभी अमित का शरीर नहीं मिला, बस यही खत जो उसके बैग में था और कुछ हफ्तों बाद ढूंढने वाली टीम को मिला। रीना ने इन 4 सालों में कभी वो खत नहीं पढ़ा था। हर बार जब उसने उसे छूने की कोशिश की, एक अदृश्य दीवार उसे रोक देती थी, डर की दीवार। उसे डर था कि खत में कुछ ऐसा होगा जो उसे पूरी तरह तोड़ देगा, या शायद ऐसा कुछ जो उसे एक ऐसी उम्मीद दे देगा जो अब थी ही नहीं। लेकिन आज एकाकीपन और अमित की यादों ने उसे घेर लिया था। उसकी माँ की डांट, सहेलियों की दिलासा, सब बेअसर थे। आज उसे अमित के करीब जाना था, चाहे दर्द कितना भी क्यों ना हो। उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर अमित की जानी पहचानी लिखावट में एक पन्ना था। उसकी आंखें आंसुओं से धुंधला गईं, लेकिन उसने खुद को पढ़ने के लिए मजबूर किया। मेरी प्यारी रीना, खत शुरू हुआ, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि मैं वापस नहीं आ सका। मुझे माफ करना मेरी जान। मुझे पता है तुमने मुझसे कहा था कि मैं इस चढ़ाई पर न जाऊं, लेकिन पहाड़ों का बुलावा इतना तेज था कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। मुझे पता है कि मेरा ये फैसला तुम्हें बहुत दर्द देगा। इस बात से ज्यादा कुछ नहीं है जो मुझे तोड़ रहा है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ गया हूं। रीना के होंठ कांप उठे। उसने सिर उठाया और कमरे में चारों ओर देखा, जैसे अमित अभी भी वहीं बैठा हो, मुस्कुरा रहा हो। मुझे याद है, खत जारी था, हमारी पहली मुलाकात। तुम कितनी घबराई हुई थी और मैंने तुमसे कहा था कि जीवन एक रोमांच है, उसे पूरी तरह जियो। मैंने तुम्हें अपने साथ हर मुश्किल चढ़ाई में पाया, हर सपने में, हर हंसी में। तुमने मुझे पूरा किया रीना। एक गहरी सिसकी रीना के गले से निकली। उसे याद आया कि कैसे अमित ने उसे हमेशा बड़े सपने देखने और निडर रहने के लिए प्रेरित किया था। अब जब मैं यहाँ फंसा हूँ, खत में लिखा था, मुझे एहसास हो रहा है कि असली रोमांच पहाड़ नहीं थे, बल्कि तुम थी। हमारा प्यार था। मैंने जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा खो दिया है, और वो तुम हो रीना। मुझे अफसोस है कि मैंने इस बात को पूरी तरह नहीं समझा जब मैं तुम्हारे साथ था। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें आखिरी बार गले नहीं लगा पाया, ये नहीं कह पाया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। रीना की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसका शरीर थरथरा रहा था। ये खतरनाक दर्द था, एक ऐसा दर्द जो उसकी आत्मा को चीर रहा था। खत का आखिरी हिस्सा मुश्किल से पढ़ा जा रहा था, क्योंकि अमित की लिखावट भी धुंधली पड़ गई थी, शायद उसके अपने आंसुओं से। मुझे पता है कि तुम एक बहादुर लड़की हो। जिंदगी जियो रीना, मेरे बिना भी जियो, खुश रहो, नए सपने देखो, मुझे अपनी यादों में जिंदा रखना, लेकिन मेरे गम में खुद को मत डुबोना। मैंने तुम्हें हमेशा प्यार किया है और हमेशा करता रहूंगा। शायद किसी और जीवन में हमारी मुलाकात फिर होगी, जहां कोई पहाड़ हमें अलग नहीं करेगा। खत खत्म हो गया। रीना ने अपनी हथेलियों में खत को कसकर पकड़ लिया और अपना चेहरा छिपा लिया। वो कई घंटों तक वहीं बैठी रही। उसके आंसू बहते रहे, लेकिन इस बार आंसुओं में सिर्फ दुख नहीं था, उनमें एक अजीब सी शांति भी थी। अमित ने उसे जाने की आज़ादी दी थी, उसे अपनी जिंदगी जीने की अनुमति दी थी। ये खत खतरनाक था क्योंकि इसने उसे गहरे दुख की खाई में धकेल दिया था, लेकिन साथ ही इसने उसे एक उम्मीद भी दी थी, आगे बढ़ने की, अमित की यादों को संजोते हुए भी अपने लिए एक नई राह बनाने की। वो जानती थी कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन अमित का प्यार, जो इन शब्दों में कैद था, उसे आगे बढ़ने की ताकत देगा। ये उसका आखिरी